गुड मॉर्निंग। आज पुनः हाइट एंड डिस्टेंस के एक प्रश्न के साथ मैं उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि आपने हाइट एंड डिस्टेंस के और भी क्वेश्चन बनाए होंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि हमने कहां तक सीखा है। ये क्वेश्चन एक 7 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर एक ध्वजदंड है। 7 मीटर ऊंचा भवन है और इसके ऊपर एक ध्वजदंड लगा हुआ है। भूमि पर एक बिंदु से भवन के शिखर तथा ध्वजदंड के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात करनी है। इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। एक भवन है, इस 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और इसके ऊपर एक ध्वजदंड लगा हुआ है। मान लेते हैं कि एबी हमारा भवन है, तो एसी ध्वजदंड है और भूमि पर एक बिंदु से ध्वजदंड का, ये भवन का शिखर है। सबसे पहले भवन का शिखर, तो भवन के शिखर का कोण बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है और उसी बिंदु पर ध्वजदंड के शीर्ष से कोण बन रहा है, वो बन रहा है आपका 60 डिग्री बन रहा है। मान लिया जाए ये डी बिंदु है, तो हमें ज्ञात करना है इस ध्वजदंड की लंबाई यानी एच आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए यहां दो समकोण त्रिभुज है। यहां देखोगे ए बी डी एंड सी बी डी। अगर ए बी डी में अगर हम बीसी निकाल लेते हैं और बीसी में ए बी घटा देंगे तो हमारा ध्वजदंड एसी ज्ञात हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले दिया हुआ है त्रिभुज ए बी डी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, माना कि ए बी एक भवन है तथा एसी ध्वजदंड की लंबाई। अब यहां दो समकोण त्रिभुज है। पहला ए बी डी समकोण त्रिभुज ए बी डी में अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो यहां से आप देखोगे इस कोण से ये लंब परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें इस बेस की आवश्यकता, अगर बेस ज्ञात हो जाता है तो बड़े वाले त्रिभुज में बेस ज्ञात रहेगा तो परपेंडिकुलर ज्ञात हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमें बेस ज्ञात करना होगा और वो tan में होता है, तो लिखेंगे tan डी यानी लंब हो गया ए बी और आधार बी डी। tan डी का वैल्यू है 45 डिग्री, ए बी 7 मीटर और बी डी हमें ज्ञात नहीं है। tan 45 का वैल्यू 1, इसलिए 7 मीटर बाई बी डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी डी इक्वल 7 मीटर। बी डी 7 मीटर हो गया। अब पुनः समकोण त्रिभुज सी बी डी में हम बनाते हैं। हम देखते हैं tan डी, अब लंब हो गया पर बीसी और आधार हो गया बी डी। tan डी का वैल्यू यहां 60 डिग्री है और बीसी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी और बीडी हमारा 7 मीटर है, वो 7 मीटर लिखते हैं। tan 60 का वैल्यू √3, यहां ए बी का वैल्यू आप देखो ए बी 7 मीटर है, यहां 7 मीटर लिखिए और ए सी हमारा एच निकालना है हमें 7 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 मीटर प्लस एच को 1 से और √3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7√3 मीटर। इसलिए एच यानी ध्वजदंड की लंबाई 7√3 मीटर। ये 7 मीटर प्लस में इस ओर आएगा तो माइनस में होगा। आप 7 कॉमन लेंगे, √3 - 1। यहां आप √3 का वैल्यू भी पुट करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए ध्वजदंड की लंबाई हो जाएगी 7√3 - 1 मीटर। इस प्रकार से हम हाइट एंड डिस्टेंस के हर प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं।